It should not come from only the word. It should be come from the activities. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, कभी कभार डॉक्टर जाकिर नाइक से लोग जज्बाती सवाल भी करते हैं जो कि खुद को ठीक समझते हैं लेकिन असल में होते नहीं हैं। मलेशिया में एक तकरीब के दौरान इसी तरह एक हिंदू आदमी ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया। ये हिंदू असल में इस्लाम और डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात पर तनकीद करने के लिए आया था। सवाल करने से पहले कहा कि मैं कई मुस्लिम ममालिक में गया हूँ जहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि अगर अमन हासिल करना है तो सिर्फ इस्लाम पर चलो। इसी तरह आप भी यहाँ पर दर्स दे रहे हैं कि अमन सिर्फ अरब से है और अरब से मुराद कुरान, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब से थे। कुरान अरबी ज़बान में है, तो इसका क्या मतलब है? इसलिए कुरान सिर्फ अरब ही समझते हैं और वो अलग बात है कि ये इस हिंदू भाई की गलत फहमी है। सवाल की जानिब आते हुए इस हिंदू भाई ने कहा कि मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ रहकर अच्छे काम करता हूँ, कोई बुरा काम नहीं करता, लेकिन अगर मैं हिंदू हूँ तो मरने के बाद जन्नत में नहीं जा सकूंगा। ये तुम लोगों का नज़रिया है, तो आप बताओ मुझे कि कौन जन्नत से आया है और उसने ये कहा है कि हिंदू गलत है। My question here is very, very clear. You cannot deny if we do the good thing and the best thing, even I giving the best thing to my staff is from all over the world. I'm taking them as my own family. Then when I die, he said, I didn't carry the good things. I don't go to the correct place. लड़के ने मजीद भी बात करना चाही तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने रोक कर कहा कि तुम काफ़ी बात कर चुके हो, बस सीधा सवाल की तरफ आते हैं। तो आदमी ने फिर सवाल करते हुए बयान शुरू किया कि मैं अपनी बीवी को मारता भी नहीं हूँ, अपने बच्चों को खुश रखता हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोग कहते हो कि हिंदू भी 4 शादियाँ कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मेरी बीवी मर जाएगी तो मैं भी मर जाऊँगा। लेकिन कोई ये बात कहता है कि 4 शादियाँ बीवी के साथ नाइंसाफ़ी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसे फिर रोक कर कहा कि मैं तुम्हारा सवाल समझ चुका हूँ और अपना बयान बंद करो। अब डॉक्टर जाकिर नाइक को भी गुस्सा आने लगा। We respect all the religions. I'm a vegetarian. I don't eat fish. I don't eat chicken. I don't eat anything. Okay? I got 3 children. I even touch my hand with my wife, you know. Just now you told me Hindu can marry more wife. I ever, never. Even my wife die, I die. It's something like that. It is even in Hindu. Brother has asked a question. इस बार डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदू का सवाल समझ लिया और हिंदुओं का मतलब ये था कि मैं हिंदू होकर अच्छे काम करूं तो क्या मैं जन्नत में नहीं जा सकूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये हुई ना बात, अब आपकी बात समझ आने वाली है। फिर जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मिसाल दी कि अगर मैं स्कूल में पढ़ता हूँ और एक कंपल्सरी मजमून को छोड़ देता हूँ, बाकी सारे पास कर लेता हूँ, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। Like when I sat for my 10th standard ICSE, there were 6 subjects I had to pass. Science, English, Hindi, history, geography. I had to pass. If I get 100 out of 100 in 5 subjects and one subject science, I get 10 out of 100. Will I pass? I will fail. इसी तरह जन्नत में जाने के लिए ईमान, अच्छे काम और लोगों की सही तालीमात होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अच्छे काम करते हैं लेकिन ईमान नहीं है, यानी अल्लाह और उसके आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, तो आप फेल हो जाते हो, यानी कि आप जन्नत में नहीं जा सकोगे। आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक ने वही बताया कि जन्नत जाने के लिए ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो आप बिल्कुल जन्नत में नहीं जा सकोगे। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने सीधी सीधी बात कहकर ख़त्म कर दी, क्योंकि ये हिंदू पहले ही अपने बयान काफ़ी लंबा करके टाइम ज़ाया कर चुका था। To go to paradise is you should have faith, number 1, righteous deeds, exhort people to truth, exhort people to patience and perseverance. So for you to pass, you have to pass in all the 4 criteria. Iman, that is have faith, believe in one true God, should not do idol worship, should not believe in false god. नाज़रीन, यही उम्मीद लेकर बहुत से गैर मुस्लिम जिंदा रहते हैं कि हम अल्लाह को नहीं भी मानते तो हम गुनाह नहीं करते और बहुत से अच्छे काम करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देगा लेकिन शिर्क को नहीं माफ़ करेगा। जब अल्लाह ताला ने खुद एक गुनाह बड़ा गुनाह करार दिया है तो वो करके क्यों कोई बंदा जन्नत में जाएगा? ये एक बुनियादी चीज़ है, और जब बुनियाद ही गलत हो तो आगे कामयाब कैसे हो सकते हैं? उम्मीद करते हैं आप डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात से ज़रूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज़ वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।